तो नमस्ते, जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज रिपब्लिक डे है। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं सोशल वर्क से जुड़ा हुआ, तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। या फिर अगर आप बहुत न्यू हैं इस कोर्स के लिए, इस कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं, या जस्ट आपने एडमिशन लिया है और आप जानना चाहते हैं कि सोशल वर्क में क्या कुछ है करियर, तो आप मेरे चैनल के जॉब वाले प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और एक आइडिया डेवलप कर सकते हैं कि सोशल वर्क में किन किन फील्ड में किस तरह की वैकेंसी आती है। तो चलिए आज इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे एम्स ऋषिकेश में वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए क्योंकि यहाँ पे एमफिल, पीएचडी, एमएसडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू सब लोग के कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी आई है। एक प्रोजेक्ट का है और देखेंगे कैसे, क्या कुछ रिक्रूटमेंट है, क्या प्रोजेक्ट है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या लास्ट डेट है। तो चलिए बिना किसी देर के नोटिफिकेशन को देखते हैं। This is the advertisement for the vacancy. This is the recruitment for the advertisement for extramural project. टाइटल है हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट का। एक्स्ट्राम्यूरल प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जो किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया जाता है और वो आउटसाइड द इंस्टीट्यूट के लिए होता है। जैसे कि अगर आप एचआर या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको पता चलेगा कि एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है और इंट्राम्यूरल क्या होता है। स्पेशली इंट्राम्यूरल वो होता है जो इंडस्ट्री के अंदर फैसिलिटी दी जाती है और एक्स्ट्राम्यूरल होता है जो इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड के लिए होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो एक्स्ट्राम्यूरल प्रोजेक्ट है, हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट प्रोजेक्ट का नाम है और इसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट मांगी गई है। Health Technology Assessment, a research project under collaboration of AIIMS ऋषिकेश and the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एम्स ऋषिकेश दोनों के कोलैबोरेशन के साथ ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। मैन पावर हैज़ टू बी रिक्रूटेड फॉर दिस पर्पस ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड दिज आर द फॉलोइंग पोस्ट। यानी कि जिनका भी रिक्रूटमेंट यहाँ होगा वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा। स्टार्टेड डेट फॉर रिसीविंग अप्लीकेशन इज 19th of January 2023 एंड द लास्ट डेट ऑफ फॉर रिसीविंग द अप्लीकेशंस आर द 2nd of February 2023। यानी कि अभी आपके पास 1 वीक का लगभग समय है। यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एट द डेट ऑफ द इंटरव्यू अभी अनाउंस नहीं किया गया है। दे विल कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल फॉर दोज हु आर शॉर्ट लिस्टेड। यानी कि जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा ईमेल के थ्रू कि आपका इंटरव्यू कब होगा। डिपार्टमेंट यहाँ पे कार्डियोलॉजी का है। 5th फ्लोर बी ब्लॉक में आपका वेन्यू होगा। यानी कि ये ऑनलाइन मोड में नहीं होगा इंटरव्यू। जब भी होगा इंटरव्यू आपका ऑफलाइन मोड में होगा। और आपको इसके अप्लाई करने का कोई बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं है। आपको जस्ट यू हैव टू सेंड योर CV टू दिस ईमेल एड्रेस hta2cardiology@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस पे आपको अपना लेटेस्ट अपडेटेड रिज्यूमे भेज देना है। यानी कि CV भेजना है। जो डिटेल रिज्यूमे होता है जिसको CV बोलते हैं वो आपको भेजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पोजीशन की बात करते हैं। सबसे पहला पोस्ट है पोस्ट ऑफ इकोनॉमिक इवोल्यूशन स्पेशलिस्ट। यानी कि इकोनॉमिक इवोल्यूशन स्पेशलिस्ट के लिए है। ये सोशल वर्क के लिए नहीं है, लेकिन ऐसे ही यहाँ पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो लोग भी PhD होंगे इकोनॉमिक्स में और जिनका एक्सपीरियंस होगा स्पेशली इन हेल्थ इकोनॉमिक्स, दे कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पोस्ट है जिसको सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पे 2nd नंबर पोस्ट है जिसको कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है सीनियर रिसर्च ऑफिसर का, जो कि साइंटिस्ट D लेवल का जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और इसके लिए PhD इन लाइफ साइंस, सोशल साइंस और स्टैटिस्टिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे PhD जो लोग भी कर रहे होंगे सोशल साइंस से कर चुके होंगे वो इसको अप्लाई कर सकते हैं और सोशल साइंस के अंडर ही सोशल वर्क आता है। ठीक, तो इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग भी PhD कर चुके होंगे सोशल वर्क से। और जो सैलरी है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ प्रोजेक्ट सेंसन एजेंसी के द्वारा होगा। चूँकि ये एम्स ऋषिकेश का और मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर का है तो इसमें रिम्यूनेशन भी अच्छी होगी। PhD लेवल का जॉब है तो ऑब्वियसली इसमें मुझे लगता है कि पोस्ट भी आपका साइंटिस्ट D लेवल का है तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी होगी और अच्छा सैलरी भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरियल नंबर 3 में जाते हैं। इस पोस्ट को भी सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है रिसर्च ऑफिसर या फिर और ये साइंटिस्ट C लेवल का है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और यहाँ पे MPhil, PhD या मास्टर तीनों कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सोशल साइंस या लाइफ साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे मास्टर, MPhil या PhD तीनों किया गया हो। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने
कोर्स वर्क नहीं, जिन्होंने कोर्स कर रखा है BSW का, यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क, उनको छोड़ के, यानी कि MSW, MPhil या PhD जिन्होंने सोशल साइंस से सोशल वर्क से किया होगा, वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी एजेंसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। लास्ट वैकेंसी जो आज हम चर्चा करेंगे वो आया है उन लोगों के लिए जिन्होंने बैचलर ऑफ सोशल वर्क किया हो, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, या बैचलर किए हों जिन्होंने लाइफ साइंस या फिर किसी भी सोशल साइंस के स्ट्रीम से जिसके अंडर सोशल वर्क भी आ जाता है। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि BSW किए हों वो यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी सैलरी मेंशन नहीं किया गया है। कुछ यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं कि किस तरह का एज पर द गाइडलाइंस ऑफ प्रोजेक्ट सेंशन एजेंसी के ही अकॉर्डिंग सारे गाइडलाइंस फॉलो होंगे। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में भी रिटेन एग्जाम और इंटरव्यू और बोथ, यानी कि अगर बहुत सारे अप्लीकेंट आ जाएंगे जिनका एक साथ इंटरव्यू लेना काफ़ी लेंदी हो सकता है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट को घटाने के लिए इंटरव्यू लेवल पे हो सकता है पहले आपका रिटेन एग्जाम हो या फिर दोनों करवाया जाए। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू ज्वाइन विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको विद इन द 30 डेज आपको ज्वाइन करनी ही होगी एनी हाउ। एंड इट इज़ नॉट ए परमानेंट एम्प्लॉयमेंट विद द एम्स ऋषिकेश। ये ध्यान रखिएगा कि एम्स ऋषिकेश का ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये एक प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जॉब है। और इसके लिए जब प्रोजेक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा, जितने भी पीरियड है 1 साल के अंदर या फिर उससे थोड़ा वक्त और लग सकता है, प्रोजेक्ट ख़त्म होते ही आपका ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। साथ में कोई भी कैंडिडेट एम्स ऋषिकेश के पे ये अपना क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमको ये रेगुलर पोस्ट एज ए जॉब मिल गया है। और जो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो यहाँ पे अप्लाई होगा फॉर योर एनी काइंड ऑफ वर्क। कैंडिडेट को यहाँ पे जो कंप्लीट अप्लीकेशन फॉर्म है उसको अच्छे से फिल करके भेजना है। इनकम्प्लीट अप्लीकेशन फॉर्म को रिसीव नहीं किया जाएगा और ड्यू डेट के अकॉर्डिंग ही इसको कंसिडर्ड किया जाएगा। और साथ में कोई TA DA नहीं दिया जाएगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। देयर विल बी नो TA एंड DA विल बी पेड फॉर द इंटरव्यू। यहाँ पे एक्सपीरियंस जो दिया गया है वो मिनिमम एक्सपीरियंस जो इसेंशियल है, अगर मेंशन है तो आपको वो फिलफिल करना होगा। लेकिन मैं जिस 3 वैकेंसी की बात की हूँ सोशल वर्क से जुड़ा हुआ था, उनमें कहीं पे एक्सपीरियंस की चर्चा नहीं की गई है। तो जो लोग भी कंप्लीट किए होंगे आइदर बैचलर, मास्टर्स और MPhil और PhD इन सोशल वर्क, दे कैन अप्लाई इन द कैटेगरी ऑफ सोशल साइंस। सो यहाँ पे कई सारे चीज़ दिए गए हैं। यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल। इफ़ यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी देन यू कैन जस्ट आपको ये डाउनलोड करना है ये एडवर्टीज़मेंट और उसको बहुत ध्यान से खुद से पढ़ना है। आप पढ़ेंगे तो आपका कुछ डाउट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप एम्स ऋषिकेश के रिक्रूटमेंट पेज पे जा सकते हैं, वहाँ से इस एडवर्टीज़मेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये एडवर्टीज़मेंट मिल जाएगा। यहाँ पे सिंगल कंसोलिडेटेड स्कैन PDF आपको भेजना है CV के साथ साथ जितने भी आपको टेस्टिमोनियल है, जितने भी कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट हैं वो सारे सेंड करने हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया गया है। अगर आप सब कुछ नहीं भेजते हैं, इनकम्प्लीट अगर एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक और बात ध्यान देने वाली बात है, जब आप यहाँ पे ईमेल करेंगे अपने CV को और एप्लीकेशन फॉर्म को, तो यू हैव टू आपको एक keep in mind that you have to just mention your application for the post for which you are applying, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सब्जेक्ट लाइन में आपको उस पोस्ट को मेंशन करना है ज़रूर से, और आप इस तरह आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हें ईमेल के थ्रू नोटिस दिया जाएगा और उन्हें वेन्यू पे ही आके इंटरव्यू देना होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, जो कि जुड़ा होगा सोशल वर्क से। अगर आपको सोशल वर्क से किसी भी तरह का कोई डाउट है या कोई सजेशन है या फीडबैक है या क्रिटिक्स है, यू कैन राइट ओवर ऑन कमेंट बॉक्स। आई विल रीड एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड जस्ट कंसिडर योर कमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस चैनल। थैंक यू। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।